हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम अनामिका शर्मा है और आज का टॉपिक है रिवीजन। तो रिवीजन में बहुत लोग को दिक्कत आती है, तो तुम इस वीडियो को देखो और तुमको खुद को समझना पड़ेगा कि तुम्हारी कहाँ पे गलती है। देखो, रिवीजन दो टाइप से होता है। एक होता है डेली बेसिस वाला रिवीजन, एक होता है टेस्ट से पहले वाला रिवीजन। डेली बेसिस वाले रिवीजन का बस एक ही की पॉइंट है कि तुमको जब भी नोट्स रिवाइज करने हैं, हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना। अब एग्जाम्पल से मैं तुमको समझाती हूँ। जैसे तुम्हारा लेक्चर था 5th ग्रेविटेशन का क्लास में, तुम वो लेके आए, तुम घर पे आए एंड तुमने जब नोट्स खोले रिवाइज करने के लिए, तो नोट्स हमेशा लेक्चर 1 ऑफ ग्रेविटेशन से खुलना चाहिए। वहाँ से रिवाइज करते हुए तुमको 5th लेक्चर तक आना है। रिवाइज करने का भी एक मेथड होता है। जैसे टीचर एक सीक्वेंस में पढ़ाता है ना, एक पहले कॉन्सेप्ट समझाएगा, वो उसके नीचे फॉर्मूला लिखवाएगा, उसके नीचे जो क्वेश्चन सॉल्व कराता है वो करवाता है। तो तुमको इसी सीक्वेंस में तुमको रिवाइज करना होता है। कॉन्सेप्ट तुम एक्टिव रिकॉल वाले मेथड से कर सकते हो, या फिर मैं क्या करती थी कि मैं खुद को समझाती थी घर पे आके कि हाँ नो ऐसे ऐसे करके होगा, तो तुम वैसे खुद को समझाया करो, या फिर एक्टिव रिकॉल मेथड यूज़ करो। और जो फिर फॉर्मूला होता है उसको उसी दिन याद कर लिया करो। कुछ दिक्कत तो होगी नहीं। और जो नीचे क्वेश्चन दिया होता है उसको सॉल्व करना होता है। तो देखो, स्टार्टिंग में तुमको टाइम लग सकता है, मैं मानती हूँ, पर तुम जब इससे यूज टू हो जाओगे तुम्हें टाइम नहीं लगेगा और तुम्हारा एंड में आता है तो चैप्टर एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। उड़ा उड़ा सा नहीं लगेगा, चैप्टर अच्छे से तुम्हारा हो जाएगा। चैप्टर फिजिक्स में भी सोचो, और ये सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, ये फिजिक्स के लिए नहीं बता रही मैं, तो बस एग्जाम्पल दी थी ग्रेविटेशन का। अब बात करते हैं टेस्ट से पहले वाले रिवीजन की। अब टेस्ट से पहले वाले रिवीजन में बस एक ही की पॉइंट ये है कि तुमको रूटीन अच्छे से बनाना है। जैसे आज संडे है, अगले संडे को मेरा टेस्ट है, तो मैं क्या करूँगी, इस संडे को बैठ के शाम में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा लिख लूँगी। उसके नीचे मुझे उस दिन किस सब्जेक्ट का क्या नोट्स करने हैं, मुझे किस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, मुझे किस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे करके मैं पूरा लिख लूँगी। छोटी से छोटी चीज़, मतलब शॉर्ट नोट्स में तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगते हैं, पर तुमको वो भी लिख के रखना है, ठीक है ना। तो वो भी लिख के रखना। और जैसे एग्जाम्पल से मैं तुमको समझाती हूँ, ग्रेविटेशन का ज़्यादा तगड़े नोट्स नहीं होते हैं, वो एक दिन में भी रिवाइज हो जाते हैं। तो तुमको अपने हिसाब से, अब देखो तुमको जो करंट चल रहा है ना उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तुमको उसी में से उसी दिन में से टाइम निकाल रिवाइज करना होता है हमेशा। तुमको जो करंट चल रहा होता है कभी भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करा करो, हमेशा लास्ट में टाइम निकाला करो 2-3 घंटे का रिवीजन के लिए। मतलब खाना खाने के बाद वाला जो टाइम होता है ना, 9 से 11 बजे तक का या 11:30 बजे तक, जब तक तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाता उस दिन का, तब तक तुम रिवाइज करते रहा करो। अगर नहीं हो रहा तो अगले दिन में उसको शेड्यूल में डाल देना। जैसे एग्जाम्पल से मैं तुमको समझाती हूँ, मैं ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल देती हूँ। तो तुमने जैसे मंडे को उसके ग्रेविटेशन के नोट्स कर लिए, ठीक है। अगले दिन तुमने ट्यूसडे को उसकी शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए, 10-15 मिनट लगेंगे मुश्किल से, उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए। उसके अगले दिन तुमने मार्क क्वेश्चन कर लिए मॉड्यूल से, या फिर जो भी तुम फॉलो कर रहे हो उससे। अब मार्क क्वेश्चन में तुमको वाले क्वेश्चन मार्क करने होते हैं जो तुमको ट्रिकी लग रहे होते हैं, तुमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बने होते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो तुमसे बन जाते हैं पर तुमको लग रहा होता है कि नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन में गलत हो सकता है पेपर में जल्दी में। इसमें जो बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक के सब्जेक्ट होते हैं ना, उनको एंड में रखने की ट्राई करा करो। मतलब फ्राइडे सैटरडे इस दिन में तुम लोग मैक्सिमम पोर्शन ऑफ बायो और इनऑर्गेनिक का रखो और उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। और अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट टिप, तुम वीडियो बंद करो, पढ़ने बैठो, तब तुमको समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मुझे क्या चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। उसके हिसाब से यूट्यूब चलाया करो। ऐसे नहीं रैंडमली तुम बस स्क्रॉल करते जाओ। इसके बाद यूट्यूब बंद करो और डिसेबल करके पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। बाय, बेस्ट ऑफ लक।